सर तौफीक पाशा को दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। Thank you for inviting me. बिल्कुल See, but those visuals are constantly visible. बिल्कुल ऐसे। ठीक है, कहीं भी आप पाकिस्तान के किसी भी जगह चले जाएं, एंड ऑफ कोर्स कराची 4 नंबर पर आ रहा है क्योंकि कराची की पॉपुलेशन भी तो 3 करोड़ के करीब है। ठीक है, लेकिन आप अताबाद झील पर चले जाएं, आप माउंटेन चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो वहाँ पर भी आपको डायपर्स और प्लास्टिक की थैली मिलेगी। एंड आई थिंक इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। रात को जब हम सोते हैं तो किसी और मुल्क से लोग आते हैं हवाई जहाज भर के और ये कचरा फेंक कर चले जाते हैं। ओके, नाउ द थिंग इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, एक सिंपल सी बात है, 12,000 टन आज के, कल मिला के 24,000, परसों 36,000, 48,000। इट्स नॉट अ जोक एंड इट्स नॉट फनी। ठीक है, नाउ मेनी ईयर्स अगो जब एक उस वक्त जो मेयर थे कराची के, उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम ये उठा लें, तो हमें पैसे दिए जाएं ताकि हम हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज करें। व्हाट आई फील इज कि 1 साल के वो पैसे जो हैं उसके 10% पैसे आप इन्फोर्समेंट पर लगा दें और अवेयरनेस पर लगा दें। अच्छा, अवेयरनेस भी एक अजीब बात है कि लोग कहते हैं कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। यार, कोई भी अपने घर से बाहर निकलता है उसको कचरा नज़र आता है। सही बात। और हम इस कचरे को या कराची और कराची वालों को बदनाम करने के लिए, या पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, हमारी हुकूमत को बदनाम करने के लिए, हमारी सिटी की जो म्यूनसिपैलिटी है उसको बदनाम करने के लिए तो हम यूज़ कर लेते हैं कि जी कराची की गवर्नमेंट बेकार है, सिंध की गवर्नमेंट बेकार है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट बेकार है, वो कचरा नहीं उठाती है। अबे भाई, तुम फेंक रहे हो, फेंको तो मत। ठीक है, एक दूसरा एलिमिनेट कर दें ना, प्लास्टिक को एक मर्तबा एलिमिनेट कर दें, खत्म कर दें, प्लास्टिक को बैन कर दें। हमारे मुल्क में 6 मरतबा या 25 मरतबा बैन हो चुका है, कोशिश हो चुकी है, ये बिल्कुल बैन हो चुका है, कोशिश नहीं हुई है अभी तक। देखिए, स्टेट का काम है, अगर आपकी बात कोई नहीं मानता है तो स्टेट का काम है उसको इन्फोर्स करना, फाइन कर। अब आप ये कहते हैं कि जी अगर प्लास्टिक को बंद कर देंगे तो 1,20,000 आदमी जो है वो बेरोजगार हो जाएगा। क्यों बेरोजगार हो जाएगा भाई? उसकी तो ऑल्टरनेटिव्स निकालनी है ना। उसकी ऑल्टरनेटिव्स जब आप निकालेंगे तो उसके अंदर वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। द थिंग इज वी हैव टू स्टॉप प्रोड्यूसिंग पॉलिथीन बैग्स। बिल्कुल। अच्छा, ये क्यों है? इस पर भी जरा सी रोशनी डालिए कि देखिए, और तो कचरा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा तो खैर, लेकिन रिसाइकिल हो जाता है कचरा। ये प्लास्टिक का क्या है? यानी ये डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकती है, इसको जलाने की कोशिश की जाए? एक्चुअली अगर आप देखें, एक ये जो पीईटी की बॉटल्स हैं इसको भी हम बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं, लेकिन ये तकरीबन 60-70%, 80% रिसाइकिल हो जाती है क्योंकि वो बहुत आसान है। आप कराची से बाहर निकलें ये नेशनल हाईवे पर, सुपर हाईवे पर, तो आपको माशाल्लाह दरख्तों पे फल के बजाय प्लास्टिक की थैली लहराते हुए नजर आती है, क्योंकि ये इसको कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। इसको आपने यूं किया और ऐसे किया और वो हवा में उड़ते हुए चली जाती है। अच्छा, इसमें आपको मिलेंगी क्लियर वाइट रंग की, फिर आपको इसके कलर्स चेंज होते हुए मिलेंगे और आखिर में आपको ब्लैक वाली थैली मिलेगी। ये वो थैली है ब्लैक वाली जो आखिरी रिसाइकलिंग है पॉलिथीन बैग्स की। यानी वो भी पॉलिथीन ही है, वो जो बेस्ट, जो फ्रेश थैली है, जो फ्रेश वन है वो वाइट है। फिर वाइट को सारे को कलेक्ट करके उसको फिर आप पिंक, ग्रीन, येलो, ब्लू करके और आखिर में उसका रंग काला करना पड़ता है क्योंकि वो इतना खराब है। अच्छा, देन देयर इज टेट्रा पैक। अच्छा, इसकी वजह क्या है? कन्वीनियंस। बिल्कुल। जरा घर आते हुए दही ले आना, अब आप घर जाते हुए दही कैसे लेकर आएंगे? हाथ में तो नहीं लेकर आएंगे। पहले तो ये होता था कि डब्बा ले जाओ और इसमें दही ले आना। और मैंने हमेशा ये कहा है कि जब आप दही मंगवा रहे होते हैं तो जिसको भी आप पैसे देकर कह रहे हैं बेटा जाओ दही ले आओ, ये डिब्बा ले जाओ, डिब्बे में ले आना, थैली को मना। एक इतनी सी दही के लिए 2 थैलियां होती हैं, एक थैली में वो रैप करता है और एक शॉपर में। अच्छा, मुझे कोल्ड ड्रिंक की बोतल देता है बंदा और वो थैली में डालने लगता है, मैं कहता हूँ भाई ये ऑलरेडी थैली में है।
तो मुझे देखता है जैसे मेरा दिमाग खराब है। सही बात। अब वो कोक की बोतल या पेप्सी की बोतल या 7 अप की बोतल वो ऑलरेडी एक प्लास्टिक की बोतल है, बट कन्वीनियंस ऑफ कैरिंग, ठीक है। अब वो टोकरी जो एक जमाने में हम ले जाते थे, फैशनेबल नहीं है, वो फैशनेबल नहीं है, उसमें शर्म आती है टोकरी, और कन्वीनियंस नहीं है। अब आप दफ्तर जा रहे हैं, आप बाइक पर अपने दफ्तर जाते हैं, आप टोकरी लेकर तो नहीं जाएंगे ना। एक थैली आपने यहाँ, एक थैली इधर, और जी, तो जैसे वो क्लॉथ बैग है, अनफॉर्चुनेटली देयर वाज़न्ट टाइम, मैं रात को देर से घर पहुंचा हूँ और आई डिडंट हैव टोट टाइम बैग्स टू जिन्हें कलेक्ट। कहते हैं। वो हमने इंट्रोड्यूस किया था 6 पॉकेट वाला बैग, तो उसके सेंटर में भी सामान भर जाता है, उसमें 6 पॉकेट्स भी हैं। तो टमाटर एक में डाल दिया, खीरे एक में डाल दी, मिर्ची और धनिया एक में डाल दिया, आलू प्याज बीच में डाल दिया। तो हमने ये देखा कि सब्जी वाले से अगर आप हफ्ते की सब्जी लाते हैं तो आप 11 थैलियाँ यूज़ करते हैं एवरेजली। फल वाले से लेकर आते हैं तो 4 थैलियाँ या 5 थैलियाँ। आप सुपरमार्केट में, स्टोर में जाते हैं, अगेन मल्टीपल थैलीज। देखें, द प्रॉब्लम इज कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों में उलझे हुए हैं एज अ कौम के तौर पे, एज अ नेशन, कि ये जो चीज़ें जो हमारे लिए डिज़ास्टरस हैं और ये फ्यूचर में नहीं होने वाली हैं, ये ऑलरेडी डिज़ास्टर हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, और ये दीज आर थिंग्स मैंने बहुत रिपीट किए हैं। मोहल्ले के अंदर चौकीदार होते हैं, रात को उनको मच्छर तंग कर रहा होता है, तो वो कचरा जमा करके जलाते हैं। उस कचरे में बहुत सारे दरख्तों के पत्ते वत्ते होते हैं, बिल्कुल, और प्लास्टिक की थैली होती है। प्लास्टिक की थैली वो यूज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल टू इग्नाइट द फायर, ओके, क्योंकि वो बहुत आसानी से जल जाती है। एक माचिस लगाओ, वो फौरन जल जाती है, और वो जलती रहती है, हर चीज को वो जला लेती है। व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि इसका जो धुआं निकल रहा है, वो सांस ले रहे हैं। ये प्लास्टिक आप जब जलाते हैं तो आपको छोटा छोटा प्लास्टिक उड़ता हुआ भी नजर आता है। ये नाक के जरिए फेफड़ों में जाके चिपक रहा है। बिल्कुल। मैंने एक तस्वीर डाली थी फेसबुक पे कि एक कोयले का ट्रक है, उस पे लेबर जो है ना ऊपर बैठी हुई है, कोयला भी काला है, ट्रक भी काला है, बंदे सारे, ड्राइवर वाइवर सब, वो पूरा काला है। वो हंस रहे हैं, कोई मजाक, कोई जोक हुआ होगा, उनके दांत वाइट नजर आ रहे हैं। व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि उनका फ्यूचर क्या है। वो तो डेली वेज वाले लेबर है ना, क्या उनकी फैमिली अफोर्ड कर सकेगी उन्हें एक अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाके उनके लंग्स की ट्रीटमेंट कराने के लिए? बिल्कुल नहीं। वो काम नहीं कर सकेंगे तो फैमिली सफर कर रही होगी, वो दिहाड़ी नहीं आ रही होगी, खाना पीना नहीं होगा उनके पास। वी एज अ नेशन, वी नीड टू पुट एवरीथिंग ऑन अ साइड। आई प्रोटेस्ट, मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी प्रोटेस्ट करता है जो फ़लस्तीन में आज हो रहा है, ठीक है। सिर्फ फ़लस्तीन में नहीं, मैं समझता हूँ कि जंग और इंसान का खून सबसे बुरी चीज़ है, लेकिन एक्सक्यूज़ है हमारे पास कि बाबा आदम के एक बेटे ने दूसरे को कत्ल कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं, राइट? ऑल दैट एंड एवरीथिंग एल्स दैट इज हैपनिंग इज ऑल सेकेंडरी। हमें अपने मुल्क को सही करने की ज़रूरत है, और उसमें गार्बेज एंड प्लास्टिक पोल्यूशन एंड अदर पोल्यूशन। अच्छा, इसके इस पहलू को भी थोड़ा सा इस पर भी जरा आप बात कीजिए कि देखें, आप एनवायरनमेंट के लिए बड़ा काम करते हैं और आप प्लांटेशन, आपके शोज़ भी हमने देखे हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है आप। तो पाकिस्तान एक एग्रो बेस्ड इकॉनमी है, एक तो इंसानी सेहत के बारे में तो आपने कह दिया कि इंतहाई मुज़र सेहत, लेकिन फसलों को क्या नुकसान होता है, प्लांट्स को क्या नुकसान होता है इससे, और सी लाइफ को, ओशन। आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू। हर चीज को फर्क पड़ता है, ठीक है। परिंदों को फर्क पड़ता है, बिल्कुल। वो जो ड्रैगन फ्लाइज हैं उनको भी फर्क, जिनको वो बच्चे हेलीकॉप्टर कहते थे, ठीक है। आज आपको कराची शहर के अंदर वो ड्रैगन फ्लाई बहुत कम नजर आता है। ड्रैगन फ्लाई नेचर का अपना कंट्रोल है मस्कीटो का, उसकी टोटल डाइट ही मस्कीटो है, ठीक है। आप इंटीरियर सिंध में, इंटीरियर पंजाब वगैरह में चले जाएं, इंटीरियर्स में चले जाएं, आपको बहुत ड्रैगन फ्लाई बारिश के बाद तो खास तौर पे जब धूप निकलती है, क्योंकि वो उसका जो लाइफ साइकिल है वो अपने अंडे पानी में डालता है। सही। सी इट ऑल्सो लाइक द मस्कीटो, इट ग्रोज आउट ऑफ वाटर। तो बारिश के बाद बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और बारिश के बाद मच्छर भी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये उसको खा रहा होता है, बैलेंस करते हैं।
जुगनू खत्म हो गए। उस दिन मैंने एक वीडियो डाली जुगनू की, लोग कहते हैं हाय मैंने जिंदगी में कभी जुगनू नहीं देखा सही है। बात। बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज खत्म हो गई। सो हमने जो पूरा नेचर का निज़ाम है ना, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। आप क्रॉप्स की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज, अच्छा हर कोई सीजन को नहीं समझता है। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं सीजन कोई अहमियत नहीं रखता है, बट देयर इज अ टाइम टू प्लांट एंड अ टाइम टू रीप। ठीक है, गंदम को लगाने का एक पर्टिकुलर टाइम है, चावल को लगाने का एक पर्टिकुलर टाइम है। अपनी आपके दिल चाहेगा कि जी मैं आज गंदम लगा दूं या आज चावल लगा दूं, ऐसे इट डजंट वर्क दैट वे। व्हाट इज सीजन? सीजन इज नंबर ऑफ डे लाइट आवर्स, कितने घंटे आपको धूप के मिलते हैं, और मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर्स क्या होते हैं। गंदम के बीज को फूटने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, चावल के बीज को फूटने के लिए और एक वाटर भी particular- ज़ाहिर है वो ठीक भी है। है, स्कैर्सिटी है। अब जब आपके क्लाइमेट चेंज से गर्मियां एक्सटेंड हो रही हैं, एकदम से सडनली मौसम चेंज हो जाता हो है, सर्दियां छोटी होती जा रही हैं, आपकी गंदम की फसल लगती है जैसे हम कराची के आसपास में अक्टूबर में लगाते हैं, बाकी सिंध और पंजाब में नवंबर में लगता है, कुछ इलाके हैं जहाँ फरवरी में लगता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, और वो सर्दियों में पौधा उगता है। फिर उसको वो जाके फरवरी मार्च में जाके तैयार होता है दाना, वो अप्रैल मई की गर्मी में जाके वो डिहाइड्रेट होके बिल्कुल सूख जाता है। फिर आप उसको काट के, अब आपकी सर्दियां अगर छोटी हो जाती हैं तो गंदम को ग्रोइंग पीरियड कम मिलता है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस, यील्ड कम हो जाए। यील्ड कम हो जाती है आपकी। मैंगो में आपका एक टाइम है जहां वो जनवरी में उसके फूल निकलते हैं। अब अगर सर्दी सही नहीं हुई जनवरी में और गर्म हो गया मौसम, तो वो फूल नहीं निकलेगा, पत्ते निकल आएंगे, आपको फल नहीं मिलेगा। फिर गर्म हो जाएगा तो जो कीड़े जिनको वो गर्मी चाहिए पैदा होने के लिए, वो खूब क्वांटिटी में पैदा होना शुरू हो जाते हैं, तो वो फिर आपकी क्रॉप को अटैक करते हैं। सो क्लाइमेट चेंज जो है वो फूड सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करती है Affect वो करता है। फूड सिक्योरिटी को। 1 2 इज कि इस क्लाइमेट चेंज में क्या होता है, कहीं बारिश ज़्यादा हो जाती है, कहीं कम हो जाती है। तो जहाँ एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ जो लोग रहते थे उनके लिए वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है, तो क्लाइमेट माइग्रेशन होती है। अब आप सोचें कि 50, 52 और 55 डिग्री टेम्परेचर्स में लोगों का रहना नामुमकिन है। नामुमकिन है, बिल्कुल। ठीक है, तो सिबी, जैकबाबाद, ये वो इलाके थे जो पाकिस्तान में सबसे गर्म होते थे। सबसे गर्म 50 से नीचे 48, 49 इस तरह रहता था। अब तो जनरली 50 को हम पूरे मुल्क टच में कर क्रॉस रहे हैं, कर रहे हैं। बिल्कुल पिछली ऐसे। बिल्कुल 52 भी टच अच्छा किया है। ये लाड़काना। बताइएगा तौफीक पाशा साहब, दैट आपने सिविक सेंस की बात करी, बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी पर्टिनेंट। दो चीज़ें हैं, एक तो हमें सुनने में आया है कि दुनिया भर से कचरा पाकिस्तान में आता है, बिकॉज वी टेक दैट एंड वी बाय इट, एंड वेयर डज दैट गो? एंड सेकेंडली इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, क्या हमें ख़त्म कर देनी चाहिए ये फैक्ट्रीज जो प्लास्टिक प्रोड्यूस करती हैं, लाइक बिल्कुल सिरे से? इज दैट, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट तो हमारे कंट्री में हो ही नहीं रही, तो जो दूसरी कंट्रीज का वेस्ट मैनेजमेंट, वो तो एक नेक्स्ट लेवल बात है। Okay. हाउ डू वी फिनिश दिस? नाउ इस हिसाब से जो प्रूफ हमें मिलता है वो ये है कि ह्यूमन जो है वो इस अर्थ पे सस्टेनेबल नहीं है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, उसकी क्या वजह है? क्योंकि ह्यूमन, देखिए कभी ऐसे नहीं हुआ जंगल में कि शेर सारे जमा हो गए, मीटिंग हो गई, बोल क्या हो गया क्या हो गया, बोला हमने सारी हिरन खा ली। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, बैलेंस रहता है, शेर भी रहता है, हिरन भी रहती है, एंड ऑल अदर एनिमल्स, बिकॉज Coexist, नेचर में हर कोई हर किसी और को खा रहा होता है, बिल्कुल ये फैक्ट है। हम भी किसी को लाइफ खाते हैं, ठीक साइकिल है? है एक, हाँ। तो अब ऐसा है कि why is it that humans are unsustainable and all these problems are arising because we reproduce very quickly. Yes. अच्छा, फिर ये हुआ कि हम थोड़े से समझदार हो गए, हमने हेल्थ के ऊपर काम किया, तो हमारी जो मोर्टेलिटी थी वो कम हो गई। अब कम लोग मरते हैं और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ते जा रही है। सो रिप्रोडक्शन, द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग रियली फास्ट। इन माई लाइफ टाइम I have seen the population of Earth go from 4 billion to 8 billion. 70 से लेकर अब तक इस 50 साल में वर्ल्ड की Double. पॉपुलेशन डबल हो गई है इन 50 years. ठीक है,
व्हेन यू हैव दैट मच ऑफ अ पॉपुलेशन, अब वो दूध वाला जो साइकिल पर आके आपके घर में दूध नाप के देता था, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क Obsolete, एनी मोर। तो दैट्स वाई आपको वो टेट्रा पैक और उस किस्म के पैकेट में दूध मिलना जरूरी हो गया है। बट आई बिलीव जैसे इस दुनिया में तकरीबन 6000 ज़बानें बोली जाती हैं, हमने जब फ्यूल इन्वेंट किया, सबसे पहला फ्यूल जो था जी वाज विंड। उस जमाने में और कोई फ्यूल नहीं था, लेकिन किश्तियां जो हैं वो बादबानों से चलती थी, ठीक है। सो विंड एनर्जी वाज द फर्स्ट एनर्जी वी, बट देन वी गॉट कोयला, तेल वगैरह। बट उसमें भी हमारे पास केरोसिन भी है, पेट्रोल भी है और डीजल भी है और जेट फ्यूल भी है। यानी वही जो हमें तेल जमीन में से मिल रहा है, उसमें से हमने 4, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ऑल्टरनेटिव्स। बिल्कुल Alternative तो alternative हर हमें- चीज का एक ऑल्टरनेटिव है, बिल्कुल। उस पर रिसर्च करने की जरूरत तो है। सब बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग और बड़ी आई फील जबरदस्त दैट आपने- ये डिस्कशन जो है जितनी की जाए उतनी कम उतनी है। कम है। और जो नाजरीन देख रहे होंगे यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। आई ये होप segment में। बिल्कुल सही बात जो तौफीक पाशा साहब ने कही कि रिस्पॉन्सिबल ट्रैश को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फेंकना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और और ये जब chain तक ये effect है, देखिए जी, responsibility- ये- You see, I think it's very important to note here, जैसे तौफीक साहब ने कहा कि गवर्नमेंट्स को तो हम करते रहते हैं Blame ब्लेम करते कि हैं। जी इसने नहीं किया, उसने कचरा नहीं उठाया, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं? से नो टू प्लास्टिक, से नो टू प्लास्टिक बैग्स एंड बॉटल्स। और वो बच्चे जो स्कूल की ट्रिप्स आपके फार्म पे लगाते हैं, वो घर आके बताते हैं कि आपने क्या सिखाया। सो थैंक यू बहुत फॉर शुक्रिया योर कम्युनिटी सर्विस ऑन सच अ पर्टिनेंट सब्जेक्ट, जो हम जितनी बात करें कम है। तौफीक साहब, हम आपको फिर से दोबारा तंग करेंगे ज़हमत देंगे कि आप जरूर कि आप हमारे शो पे आएँ।